हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 18 श्लोक नंबर 12। अनिष्टमिष्टं मिश्रं चे त्रिविधं कर्मण फलं भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तु सन्यासिनां क्वचित्। जो त्यागी नहीं है उसके लिए इच्छित, इष्ट, अनिच्छित, अनिष्ट तथा मिश्रित ये 3 प्रकार के कर्म फल मृत्यु के बाद मिलते हैं। लेकिन जो सन्यासी है उन्हें ऐसे फल का सुख दुख नहीं भोगना पड़ता। तात्पर्य, जो कृष्ण भावना में व्यक्ति कृष्ण के साथ अपने संबंध को जानते हुए कर्म करता है वो सदैव मुक्त रहता है। अतएव उसे मृत्यु के पश्चात अपने कर्म फलों का सुख दुख नहीं भोगना पड़ता। पश्येतानि महाबाहो कारणानि बोध में सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धे सर्वकर्मणाम्। हे महाबाहु अर्जुन, वेदांत के अनुसार समस्त कर्म की पूर्ति के लिए 5 कारण है। अब तुम इन्हें मुझसे सुनो। तात्पर्य, यहाँ पर प्रश्न पूछा जा सकता है कि चूंकि प्रत्येक कर्म का कुछ न कुछ फल होता है तो फिर यह कैसे संभव है कि कृष्ण भावना में व्यक्ति को कर्म के फलों का सुख दुख नहीं भोगना पड़ेगा। भगवान वेदांत दर्शन का उदाहरण यह दिखाने के लिए देते हैं कि यह किस प्रकार संभव है। वे कहते हैं कि समस्त कर्मों के 5 कारण होते हैं, तो किसी कर्म में सफलता के लिए इन 5 कारणों पर विचार करना होगा। सांख्य का अर्थ है ज्ञान का आधार स्तंभ और वेदांत अग्रणी आचार्यों द्वारा स्वीकृत ज्ञान का चरम आधार स्तंभ है। यहाँ तक कि शंकर भी वेदांत सूत्र को इसी रूप में स्वीकार करते हैं, तो ऐसे शास्त्र की राय ग्रहण करनी चाहिए। चरम नियंत्रण परमात्मा में निहित है। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, सर्वशिष्याहम यदि शनि विष्णु। वे प्रत्येक व्यक्ति को उसके पूर्व कर्मों का स्मरण कराकर किसी न किसी कार्य में प्रवृत्त करते रहते हैं, और जो कृष्ण भावना भावित कर्म अंतर्यामी भगवान के निर्देशानुसार किए जाते हैं उनका फल न तो इस जीवन में नहीं मृत्यु के पश्चात मिलता है। अधिष्ठानम तथा कर्ता कर्णम च पृथ्वीगमन पृथ्वीबद्धम विविधाश्च पृथक श्रेष्ठा दैवम चैवात्र पंचमम। कर्म का स्थान शरीर, कर्ता, विभिन्न इंद्रियां, अनेक प्रकार की चेष्टाएं तथा परमात्मा, ये 5 कर्म के कारण है। तात्पर्य, अधिष्ठानम शब्द शरीर के लिए आया है। शरीर के भीतर आत्मा कर्म करता है जिससे कर्म फल होता है, अतः यह कर्ता कहलाता है। आत्मा ही ज्ञाता तथा कर्ता है, इसका उल्लेख श्रुति में है। एष ही दृष्टा सृष्टा प्रश्न उपनिषद 4.9। वेदांत सूत्र में भी गोतेव 2.3.18 तथा कर्ता शास्त्रत्वात् 2.3.33 श्लोकों से इसकी पुष्टि होती है। कर्म के उपकरण इंद्रियां हैं और आत्मा इन्हीं इंद्रियों के द्वारा विभिन्न कर्म करता है। प्रत्येक कर्म के लिए पृथक चेष्टा होती है, लेकिन सारे कार्यकलाप परमात्मा की इच्छा पर निर्भर करते हैं, जो प्रत्येक हृदय में मित्र रूप में आसीन है। परमेश्वर परम कारण है, अतएव जो इन परिस्थितियों में अंतर्यामी परमात्मा के निर्देश के अंतर्गत कृष्ण भावनामय होकर कर्म करता है वह किसी कर्म में बदता नहीं है। जो पूर्ण कृष्ण भावनामय अंततः अपने कर्मों के लिए उत्तरदायी नहीं होते। सब कुछ परम इच्छा परमात्मा भगवान पर निर्भर है। शरीर वांग मनोव्यय कर्म प्रारब्धे नर न्यायम वा विपरीतम वा पच्यते तस्य हेतवः। मनुष्य अपने शरीर, मन या वाणी से जो भी उचित या अनुचित कर्म करता है वह इन 5 कारणों के फलस्वरूप होता है। तात्पर्य, इस श्लोक में न्याय, उचित तथा विपरीत, अनुचित शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। सही कार्य शास्त्रों में निर्दिष्ट निर्देशों के अनुसार किया जाता है और अनुचित कार्य में शास्त्रीय उद्देश्यों की अवहेलना की जाती है, किंतु जो भी कर्म किया जाता है उसकी पूर्णता के लिए इन 5 कारणों की आवश्यकता पड़ती है। तत्रैवं शाति कर्तारमात्मानं केवलं तु यः पश्यत्यकुतबुद्धित्वान् स पश्यति दुर्मति। अतएव जो इन 5 कारणों को न मानकर अपने आप को ही एकमात्र कर्ता मानता है वह निश्चय ही बहुत बुद्धिमान नहीं होता और वस्तुओं को सही रूप में नहीं देख सकता। तात्पर्य, मूर्ख व्यक्ति यह नहीं समझता कि परमात्मा उसके अंतर में मित्र रूप में बैठा है और उसके कर्मों का संचालन कर रहा है। यद्यपि स्थान, कर्ता, चेष्टा तथा भौतिक इंद्रियां
भौतिक कारण है, लेकिन अंतिम मुख्य कारण तो स्वयं भगवान है। अतः मनुष्य को चाहिए कि केवल 4 भौतिक कारणों को ही न देखे, अपितु परम सक्षम कारणों को भी देखे। जो परमेश्वर को नहीं देखता वो अपने आप को ही कर्ता मानता है। यस्य नाहं कृतो भाव बुद्धिश्चित् न लिप्यते हत्वापि इमा लोकान् हन्ति न निबध्यते। जो मिथ्या अहंकार से प्रेरित नहीं है, जिसकी बुद्धि बधी नहीं है, वह इस संसार में मनुष्य को मारता हुआ भी नहीं मारता, न ही वह अपने कर्मों से बधा होता है। तात्पर्य, इस श्लोक में भगवान अर्जुन को बताते हैं कि युद्ध न करने की इच्छा अहंकार से उत्पन्न होती है। अर्जुन स्वयं को कर्ता मान बैठता है, लेकिन उसने अपने भीतर तथा बाहर परम परमात्मा के निर्देश पर विचार नहीं किया था। यदि कोई यह न जाने कि कोई परम निर्देश भी है तो वह कर्म क्यों करे। लेकिन जो व्यक्ति कर्म के उपकरणों को कर्ता रूप में तथा अपने को तथा परम निर्देशक के रूप में परमेश्वर को मानता है, लेकिन जो व्यक्ति कर्म के उपकरणों को कर्ता रूप में अपने को तथा परम निर्देशक के रूप में परमेश्वर को मानता है, वह प्रत्येक कार्य को करने में सक्षम है। ऐसा व्यक्ति कभी मोहग्रस्त नहीं होता। जीवन में व्यक्तिगत कार्यकलाप तथा उसके उत्तरदायित्व का उदय मिथ्या अहंकार से तथा ईश्वर विहीनता या कृष्ण भावनामिक के अभाव से होता है। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामिक में परमात्मा या भगवान के आदेशानुसार कर्म करता है, वह वध करता हुआ भी वध नहीं करता, न ही वह कभी ऐसे वध के फल भोगता है। जब कोई सैनिक अपने श्रेष्ठ अधिकारी सेनापति की आज्ञा से वध करता है तो उसको दंडित नहीं किया जाता, लेकिन यदि वही सैनिक स्वेच्छा से वध कर दे तो निश्चित रूप से न्यायालय द्वारा उसका निर्णय होता है। ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना कर्णम कर्म करतेति त्रिविध कर्म संग्रह। ज्ञान, ज्ञेय तथा ज्ञाता, ये तीनों कर्म को प्रेरणा देने वाले कारण हैं। इंद्रिया, करण, कर्म तथा कर्ता, ये 3 कर्म के संगठक हैं। तात्पर्य, दैनिक कार्य के लिए 3 प्रकार की प्रेरणाएं हैं: ज्ञान, ज्ञेय तथा ज्ञाता। कर्म का उपकरण करण, स्वयं कर्म तथा कर्ता, ये तीनों कर्म के संगठक कहलाते हैं। किसी भी मनुष्य द्वारा किए गए किसी कर्म में ये तत्व रहते हैं। कर्म करने के पूर्व कुछ न कुछ प्रेरणा होती है। किसी भी कर्म से पहले प्राप्त होने वाला फल कर्म के सूक्ष्म रूप में अवास्तविक बनता है। इसके बाद वह क्रिया का रूप धारण करता है। पहले मनुष्य को सोचने, अनुभव करने तथा इच्छा करने जैसी मनोवैज्ञानिक विधियों का सामना करना होता है, जिसे प्रेरणा कहते हैं। और यह प्रेरणा चाहे शास्त्रों से प्राप्त हो या गुरु के उपदेश से एक सी होती है। जब प्रेरणा होती है और जब कर्ता होता है तो इंद्रियों की सहायता से, जिसमें मन सम्मिलित है और जो समस्त इंद्रियों का केंद्र है, वास्तविक कर्म संपन्न होता है। किसी कर्म के समस्त संगठनों को कर्म संग्रह कहा जाता है। ज्ञानम कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुणभेदत प्रोच्यते सुगुण संख्याने यथा वृक्षुतान्यते। प्रकृति के तीनों गुणों के अनुसार ही ज्ञान, कर्म तथा कर्ता के 3 भेद है। अब मुझसे इन्हें सुनो। तात्पर्य, 14वें अध्याय में प्रकृति के 3 गुणों का विस्तार से वर्णन हो चुका है। इस अध्याय में कहा गया था कि सतोगुण प्रकाशक होता है, रजोगुण भौतिकवादी तथा तमोगुण आलस्य तथा प्रमाद का प्रेरक है। प्रकृति के सारे गुण बंधनकारी है, वे मुक्ति के साधन नहीं है। यहाँ तक कि सतोगुण में भी मनुष्य बद्ध रहता है। 17वें अध्याय में विभिन्न प्रकार के मनुष्यों द्वारा विभिन्न गुणों में रहकर की जाने वाली विभिन्न प्रकार की पूजा का वर्णन किया गया है। इस श्लोक में भगवान कहते हैं कि वे 3 गुणों के अनुसार विभिन्न प्रकार के ज्ञान, कर्ता तथा कर्म के विषय में बताना चाहते हैं। सर्वभूतेषु अनेकम भावमव्यम मीच्छते अविभक्तम विभक्तेषु तज्ज्ञानम विधि सात्विकम। जिस ज्ञान से अनंत रूपों में विभक्त सारे जीवों में एक ही अविभक्त आध्यात्मिक प्रकृति देखी जाती है, उसे ही तुम सात्विक जानो। तात्पर्य, जो व्यक्ति हर जीव में, चाहे वह देवता हो या मनुष्य हो, पशु पक्षी हो या जल जंतु अथवा पौधा हो,
एक ही आत्मा को देखता है उसे सात्विक ज्ञान प्राप्त रहता है। समझ जीवों में एक ही आत्मा है, यद्यपि पूर्व कर्मों के अनुसार उनके शरीर भिन्न भिन्न है, जैसा कि 7वें अध्याय में वर्णन हुआ है। प्रत्येक शरीर में जीवनी शक्ति की अभिव्यक्ति परमेश्वर की परा प्रकृति के कारण होती है। उस एक परा प्रकृति, उस जीवनी शक्ति को प्रत्येक शरीर में देखना सात्विक दर्शन है। यह जीवनी शक्ति अविनाशी है, भले ही शरीर विनाशशील हो। जो आपसी भेद है वह शरीर के कारण है, चूंकि बद्ध जीवन में अनेक प्रकार के भौतिक रूप हैं, अतएव जीवनी शक्ति विभक्त प्रतीत होती है। ऐसा निराकार ज्ञान आत्म साक्षात्कार का एक पहलू है। पृथक तेवन तु यज्ञान नाना भावा पृथ्वीधान वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ञान विद्धि राक्षसम। जिस ज्ञान से कोई मनुष्य विभिन्न शरीरों में भिन्न भिन्न प्रकार का जीव देखता है, उसे तुम राशि जानो। तात्पर्य यह धारणा है कि भौतिक शरीर ही जीव है और शरीर के विनष्ट होने पर चेतना भी नष्ट हो जाती है, राशि ज्ञान है। इस ज्ञान के अनुसार एक शरीर दूसरे शरीर से भिन्न है, क्योंकि उनमें चेतना का विकास भिन्न प्रकार से होता है। अन्यथा चेतना को प्रकट करने वाला पृथक आत्मा न रहे। शरीर स्वयं आत्मा है और शरीर से परे कोई पृथक आत्मा नहीं है। इस ज्ञान के अनुसार चेतना अस्थायी है, या यह कहें कि पृथक आत्माएं नहीं होती। एक सर्वव्यापी आत्मा है जो ज्ञान से पूर्ण है, और यह शरीर छड़ी का ज्ञानता का प्रकाश है, या यह कि इस शरीर से के परे कोई विशेष जीवात्मा या परमात्मा नहीं है। ये सब धारणाएं रजोगुण से उत्पन्न है। एतु कुत्सर्ववेदेक स्मिक काले शतमहेतुकम अतत्वार्थ बदल्पम च तत्ताम समुदाहतम। और वह ज्ञान जिससे मनुष्य किसी एक प्रकार के कार्य को जो अति तुच्छ है सब कुछ मानकर सत्य को जाने बिना उसमें लिप्त रहता है, तामसी कहा जाता है। तात्पर्य समान मनुष्य का ज्ञान सदैव तामसी होता है, क्योंकि प्रत्येक बद्ध जीव तमोगुण में ही उत्पन्न होता है। जो व्यक्ति प्रमाणों से या शास्त्रीय आदेशों के माध्यम से ज्ञान अर्जित नहीं करता, उसका ज्ञान शरीर तक ही सीमित रहता है। ऐसे शास्त्रों के आदेशों अनुसार कार्य करने की चिंता नहीं रहती, उसे शास्त्रों के आदेशानुसार कार्य करने की चिंता नहीं होती। उसके लिए धन ही ईश्वर है, और ज्ञान का अर्थ शारीरिक आवश्यकताओं की तुष्टि है। ऐसे ज्ञान का परम सत्य से कोई संबंध नहीं होता। यह बहुत कुछ साधारण पशुओं के ज्ञान तथा खाने, सोने, रक्षा करने और मैथुन करने का ज्ञान जैसा है। ऐसे ज्ञान को यहाँ पर तमोगुण से उत्पन्न बताया गया है। दूसरे शब्दों में इस शरीर से परे आत्मा संबंधी ज्ञान सात्विक ज्ञान कहलाता है। जिस ज्ञान में लौकिक तर्क तथा चिंतन मनोधर्म द्वारा नाना प्रकार के सिद्धांत तथा वाद जन्म ले, वह राशि है, और शरीर को सुख में बनाए रखने वाले ज्ञान को तामसी कहा जाता है। नियतम संग रहित मराग देश कृतम अफल प्रेप्सुना कर्म एतत्सा सात्विक मुच्यते। जो कर्म नियमित है और जो आसक्ति, राग या देश से रहित कर्म फल की चाह के बिना किया जाता है, वह सात्विक कहलाता है। तात्पर्य विभिन्न आश्रमों तथा समाज के वर्णों के आधार पर शास्त्रों में संस्तुत प्रीतिपरक कर्म जो अनासक्त भाव से अथवा स्वामित्व के अधिकारों के बिना प्रेम घृणा भाव रहित परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए आसक्ति या अधिकार की भावना के बिना कृष्ण भावना में किए जाते हैं, सात्विक कहलाते हैं। एतु कामे क्षुणा कर्म सह कारण वा पुनः क्रियते बहुलायशम तद्राज समुदाहतम। लेकिन जो कार्य अपनी इच्छा पूर्ति के लिए निमित्त प्रयास पूर्वक एवं मिथ्या अहंकार के भाव से किया जाता है, वो रजोगुणी कहलाता है। अनुबंधम क्षयम हिंसा मन पेक्षे च पौरुषम मोहादारभ्यते कर्म इत्ताम समुच्यते। जो कर्म मोहवश शास्त्रीय आदेशों की अवहेलना करके तथा भावी बंधन की परवाह किए बिना या हिंसा अथवा अन्यों को दुख पहुंचाने के लिए किया जाता है, वह तामसी कहलाता है। तात्पर्य मनुष्य को अपने कर्मों का लेखा राज्य को
अथवा परमेश्वर के दूतों को, जिन्हें हम दूत कहते हैं, देना होता है। उत्तरदायित्वहीन कर्म विनाशकारी है, क्योंकि इससे शास्त्रीय आदेशों का विनाश होता है। यह प्रायः हिंसा पर आधारित होता है और अन्य जीवों के लिए दुखदायी होता है। उत्तरदायित्व से हीन ऐसा कर्म अपने निजी अनुभव के आधार पर किया जाता है। यह मोह कहलाता है। ऐसा समस्त मोहग्रस्त कर्म तमोगुण के फलस्वरूप होता है। हरे कृष्ण।